बच्चे हम यहाँ पर हमने कल देखा था कि पी एन जंक्शन हमारे पास बनता कैसे है और पी एन जंक्शन डायोड काम कैसे करता है बच्चे हमारे पास। तो आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक, द बाइसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड, द बाइसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड, द बाइसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड की जो आपके पास बाइसिंग है बच्चे हमारे पास, ये इस साल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। याद रखना कि आपको यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है कि बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसे होती है। तो हमारे पास यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की दो तरह की बाइसिंग होती है। नंबर वन, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं द फॉरवर्ड बाइसिंग, द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइसिंग। हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या रहता है, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास P और हमारे पास यहाँ पर N है, और इसके बीच में मुझे एक चीज़ पता है, क्या आपके पास एक जंक्शन बन चुका है और यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है। समझ रहे हो, एक जंक्शन है, जंक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये आ गया बैरियर पोटेंशियल। मेरे पास जो P है और यहाँ पर बच्चे हमारे पास N है, जो मेरे पास यहाँ पर P है, इस P के अंदर आपके पास होल्स का नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मेरे पास कम है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपके पास ज़्यादा है और आपके पास होल्स का नंबर मेरे पास कम है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मेरे पास थोड़ा सा कम है और यहाँ पर आपके पास होल्स का नंबर आपके पास कम है। ठीक, तो हम अब इसको बाहर किसी एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसके साथ मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इसको हम यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो हमारे पास ये बन गया फॉरवर्ड बाइसिंग। ये हमारे पास क्या बन गया आदित्य, फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगी, वी नॉट बाइसिंग वोल्टेज। ये जो बच्चा हमारे पास वी नॉट है, ये हमारे पास है बाइसिंग वोल्टेज, यानी कि एक ऐसी वोल्टेज जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर बाइस कर रही है। और हमारे पास इससे होता क्या है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है। तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में P हमारे पास जाकर जुड़ जाता है किसके साथ, ये हमारे पास जाकर जुड़ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और हमारे पास N ये जाकर जुड़ जाता है हमारे पास किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और ये बच्चा हमारे पास बाहर की वोल्टेज है वी नॉट, जो कि एक्सटर्नल बायस है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया पॉजिटिव और दूसरी तरफ से क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव। अच्छा, हमारे पास जब यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग बच्चे हमारे पास हो रही है तो सिचुएशन क्या बच्चे, ध्यान से समझते हैं। हमारे पास ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग पहले तो आप समझाओगे कि P के साथ पॉजिटिव और N के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, और ये बैरियर पोटेंशियल। नंबर वन बच्चे जो हमें बात समझ में आती है, द एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज, जो आपकी एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज है बच्चे, वो क्या कर रही है, इट इज अपोजिंग, ये बच्चा हमें अपोज कर रही है। और क्या अपोज कर रही है, दिस इज अपोजिंग दी, इसको अपोज कर रही है बच्चे हमारे पास द बैरियर पोटेंशियल। ये बच्चा हमारे पास बैरियर पोटेंशियल को अपोज कर रही है। ये बच्चा हमारे पास बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रही है नितिका, इरा, ये हमारे पास इसको अपोज कर रही है। नंबर वन, ये पहला पॉइंट है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर बच्चा हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना, मेरे पास ये पॉजिटिव अंदर वाले होल्स को धक्का देगी और आपके पास इस वजह से
हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर n से इलेक्ट्रॉन, p से होल्स, इस बाहर वाली वोल्टेज की वजह से डिप्लीटेशन लेयर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दूसरी चीज है बच्चा, हमारे पास द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो हमारे पास यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बच्चे हमारे पास, विल, ये बच्चा हमारे पास क्या करेंगे, नाउ दिस विल, ये बच्चा हमारे पास नाउ क्रॉस द डिप्लीटेशन लेयर, ये बच्चा हमारे पास डिप्लीटेशन लेयर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। डिप्लीटेशन लेयर, पहले डिफ्यूजन करंट कम हो गया था, या मैं कहूं बच्चे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक जैसा था, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब बच्चे हमारे पास डिप्लीटेशन लेयर को क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस कर जाएंगे, और दिस विल क्रॉस द डिप्लीटेशन लेयर एंड देयरफॉर द डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। तो डिफ्यूजन करंट जो है बच्चे हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगा। द डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस, द डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस, इससे बच्चे डिफ्यूजन करंट आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बच्चे, हमारे पास p में होल्स, p में इलेक्ट्रॉन्स और n में होल्स, माइनॉरिटी p में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और n में होल्स, ये टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ को भागेंगे। देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, होल कहाँ की तरफ को भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर will also contribute, ये बच्चा हमारे पास कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल contribute towards the current while going, जब बच्चा हमारे पास ये चलते हैं while going आपके पास towards terminal of the battery, towards the terminal of the battery, towards the terminal of the battery, यानी कि बच्चा हमारे पास ये जितने भी आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये भी करंट को बनाएंगे, और बच्चे मेजॉरिटी भी, ये सबसे पहला प्लस पॉइंट है। और ये बच्चा हमारे पास इसका एक सबसे बड़ा यूएसपी, यानी कि बच्चा हमारे पास इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पर मेजॉरिटी से भी करंट आ रहा है, माइनॉरिटी से भी करंट आ रहा है। और फिर बच्चा हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना, फिर बच्चा हमारे पास हम लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास लेयर ऑफ द डिप्लीटेशन रीजन, द लेयर ऑफ द डिप्लीटेशन रीजन, जो हमारे पास डिप्लीटेशन लेयर की बच्चा हमारे पास, द लेयर ऑफ द डिप्लीटेशन रीजन, द लेयर ऑफ द डिप्लीटेशन रीजन डिक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, द लेयर ऑफ द डिप्लीटेशन रीजन डिक्रीजेस, ये बच्चे कम होने लग जाती है। फिर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, आपका बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, द रेजिस्टेंस इज लो इन फॉरवर्ड बाइसिंग, द रेजिस्टेंस इज लो, the resistance is low during forward biasing, during आपके पास क्या बच्चे फॉरवर्ड बाइसिंग बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। इनफैक्ट फॉर आइडियल डायोड, अगर बच्चे मैं आइडियल डायोड की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बाइसिंग इज जीरो, इसको बच्चे हम जीरो मान के चलते हैं, ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन एक खास बात है बच्चे, हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं जर्मेनियम को यूज कर रहा हूं तो जब तक V नॉट ग्रेटर देन 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट से बड़ी नहीं होगी। और बच्चे अगर मेरे पास सिलिकॉन के केस में ये V नॉट अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट से बड़ा नहीं होगा
तो आपके पास करंट चलेगा नहीं। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास इसमें अगर मुझे करंट मिल रहा है तो बाहर की वोल्टेज 0.7 वोल्ट से बड़ी, 0.7 वोल्ट से बड़ी, और बच्चे सिलिकॉन के केस में 1.1 वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा आपको यहाँ पर करंट नहीं मिलेगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे। हमारे पास करंट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग, द करंट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग मिली एमीटर से आता है बच्चे। तो ये बच्चा हमारे पास कहाँ से आता है? मिली एमीटर से आता है। ये बच्चा हमारे पास कहाँ से आता है? मिली एमीटर से बच्चा हमारे पास आता है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो है नहीं बच्चे, सीधी सीधी बातें याद रखनी है, प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है और आपके पास पता लग जाएगा। प्रॉपर्टी तो है बच्चे हमारे पास। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? अगर हम बात करें बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? वी हैव द रिवर्स बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। सो वी हैव द रिवर्स बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बाइसिंग क्या कहती है? ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? आपके पास ये आ गया पीएन जंक्शन डायोड, ये देखिए ऐसे, और हमारे पास इसके बीच में ये डिप्लीटेशन लेयर आ गई। ये मेरे पास पी आ गया, ये बच्चा हमारे पास एन आ गया, एंड ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, और ये बच्चे आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर मेरे पास होल्स मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास माइनॉरिटी में। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी के अंदर है और हमारे पास जो होल्स है वो हमारे पास किस में बच्चे? माइनॉरिटी के अंदर। हमारे पास ये बैरियर पोटेंशियल है वीबी, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर हम क्या करते हैं? अब P के साथ नेगेटिव और N के साथ पॉजिटिव लगा देते हैं, ऐसे ऐसे, और ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर ये आपके पास आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, और ये बाइसिंग वोल्टेज, यह हमारे पास बाइसिंग वोल्टेज आ गई। यह हमारे पास यहाँ से ऐसे आ गया, ये आपके पास यहाँ पर, और ये इस तरीके से आपके पास क्या आ गया? P के साथ मैंने नेगेटिव और बच्चे N के साथ मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ऐसे करके, ये ऐसे। अब ऐसा करने से क्या होगा? अब बच्चा हमारे पास ये नेगेटिव में से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको धक्का पड़ेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होल्स को आपके पास रिपेल करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर आप क्या लिखोगे? ड्यू टू दिस बाइसिंग, इस बाइसिंग की वजह से बच्चा हमारे पास क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल फॉर्म द करंट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बच्चे, ध्यान से समझना, विल फॉर्म द करंट, ये हमारे पास करंट को बनाएंगे। कौन कौन से? आपके पास P से इलेक्ट्रॉन और N से होल्स, ये बच्चे आपके पास करंट बनाएंगे। कौन से बच्चे? जो बाइसिंग माइनॉरिटी चार्जेस, जो बाइसिंग माइनॉरिटी चार्जेस हैं बच्चे। तो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बच्चे हमारे पास क्या होगा? करंट बनेगा। हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या बनेगा बच्चे? हमारे पास करंट बन जाएगा। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास द विड्थ of the depletion layer, the width of the depletion layer, the width of the depletion layer increases, the width of the depletion layer, ये बच्चा हमारे पास क्या कर जाएगी? इंक्रीजेस, ये आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। द विड्थ ऑफ द डिप्लीटेशन लेयर आपके पास इंक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। क्यों बच्चे? देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल रिकम्बाइन कर जाएंगे, और जब ये रिकम्बाइन कर जाएंगे तो इसकी विड्थ बनने लग जाएगी। नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास द बैरियर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, जो बैरियर पोटेंशियल है वी भी वो इंक्रीज हो जाएगा।
द बैरियर पोटेंशियल आपके पास वी बी इट इंक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज होगा. नाउ दिस इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल वी बी इंक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा. द बैरियर पोटेंशियल वी बी इंक्रीजेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा. बड़ी सिंपल सी चीज है. the barrier potential VB increases, the barrier potential VB आपके पास increases. मेरी बात को ध्यान से समझ लो. और इसकी वजह से बच्चे हमारे पास, इसकी वजह से therefore अब फोकस करना बच्चे हमारे पास, therefore हमारे पास it will, ये बच्चा हमारे पास क्या करेगा, अपोज the external biasing, it will oppose the external biasing voltage, the external biasing voltage, the external biasing voltage. तो ये बाहर की बच्चे एक्सटर्नल बाइसिंग वोल्टेज को क्या करती है बच्चे, हमारे पास अपोज करने लग जाती है. नेक्स्ट वन फोकस करना. हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर द रेजिस्टेंस in reverse biasing is very large. The resisting in the reverse biasing, in the reverse biasing, in the reverse biasing is very large. ये बच्चा हमारे पास काफी लंबी हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी. is very large. The resistance in the reverse biasing is very large. कुछ इस तरीके से कि अगर मेरे पास आइडियल डायोड है, अगर मेरे पास आइडियल डायोड है तो आपके पास रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बाइसिंग, ये बच्चा हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है. यानी कि बच्चे वो करंट को जाने ही नहीं देगी, इनफाइनाइट. लेकिन किसके लिए, आइडियल डायोड के लिए, आइडियल डायोड के लिए. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवलेंचे ब्रेकडाउन. तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है एवलेंचे ब्रेकडाउन का. हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया एवलेंचे ब्रेकडाउन का. एवलेंचे ब्रेकडाउन क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझिए. हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आफ्टर सफिशिएंट, आफ्टर द सफिशिएंट, आफ्टर द सफिशिएंट टाइम, आफ्टर द सफिशिएंट टाइम वी बी इज स्ट्रॉन्ग. जो बैरियर पोटेंशियल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इससे स्ट्रॉन्ग दैट इट एक्सेलरेट्स, दैट इट एक्सेलरेट, ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट कर जाता है. एक्सेलरेट द स्ट्रे इलेक्ट्रॉन, स्ट्रे का मतलब आवारा, द स्ट्रे इलेक्ट्रॉन, द स्ट्रे इलेक्ट्रॉन इन द डिप्लीटेशन रीजन, इन द डिप्लीटेशन रीजन. ये बच्चा हमारे पास जो स्ट्रे इलेक्ट्रॉन है वो बच्चा हमारे पास इसको ये एक्सेलरेट कर जाती है. आफ्टर सफिशिएंट टाइम इट एक्सेलरेट्स द स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीटेशन रीजन. आफ्टर द सफिशिएंट टाइम इतनी स्ट्रांग हो जाती है बच्चे कि ये आपके पास एक्सेलरेट कर जाती है किसको बच्चे, द स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीटेशन रीजन. और फिर ये क्या करता है, इट कोलाइड्स, ये बच्चा हमारे पास कोलाइड कर जाता है. इट कोलाइड्स विद दी, इट कोलाइड्स विद दी, ये बच्चा हमारे पास कोलाइड कर जाता है. किसके साथ कोलाइड कर जाता है, विद द अदर सिलिकॉन एटम्स, with the other silicon atoms and forces the other, forces the other electrons to come out. और इससे बच्चा हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर की तरफ को आ जाते हैं. It collides with the other silicon atoms and forces the electrons to come out. They rise in the, they rise in the, they rise in the number of the, they rise in the number of the, number of the electrons, electrons आपके पास forms a large current, large current without changing external voltage, without changing external voltage, without changing the, without changing the external voltage.
और इससे बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसको बच्चा हम बोलते हैं एवलेंचे ब्रेकडाउन। दिस इज नोन एज टू बी द एवलेंचे ब्रेकडाउन। इसको बच्चा हम बोलते हैं कि एवलेंचे आ गया। और दूसरा बच्चा हमारे पास है जीनर ब्रेकडाउन। अब जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या हो जाता है बच्चे, जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या हो जाता है, द बैरियर पोटेंशियल, जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है, द बैरियर पोटेंशियल, द बैरियर पोटेंशियल आयनाइज, ये बच्चा हमारे पास आयनाइज कर देता है ऑल दी आपके पास एटम्स in the depletion region, in the डिप्लीटेशन रीजन के अंदर जितने भी बच्चा हमारे पास एटम्स है वो आयनाइज हो जाते हैं एंड देयरफॉर, और इसकी वजह से द करंट, जो आपके पास करंट है, राइजेस, द करंट राइजेस एट कांस्टेंट वोल्टेज, द करंट राइजेस एट द कांस्टेंट वोल्टेज, द करंट राइजेस एट द कांस्टेंट वोल्टेज। और हम इसको क्या बोल देते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। हम इसको क्या बोल देते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। हमारे पास ये काम कैसे कर रहा है, तो आपको डायग्राम से पता होना चाहिए। ये पूरा 5 मार्क्स का है का बच्चे, ध्यान से समझना। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, रिवर्स बाइसिंग। तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड बाइसिंग, यहाँ पर मेरे पास करंट है मिली एम्पेयर, और ये बच्चा हमारे पास है म्यू एम्पेयर। ये करंट देखो बच्चा हमारे पास एक पॉइंट के बाद ही बच्चा आपके पास ग्रो कर, समझो, ये करंट एक पॉइंट के बाद ही बच्चा हमारे पास ग्रो कर रहा है, पहले नहीं। और इसकी वजह बच्चा हमारे पास साफ यही है कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर जब तक आपके सिलिकॉन के लिए 1.1 से ऊपर नहीं हो रहा है, और जब तक बच्चा हमारे पास जर्मेनियम के लिए 0.7 से ऊपर नहीं जा रहा, तो आपके पास एक करंट ऐसे नहीं आएगा। और हमारे पास इसको बच्चे हम बोलते हैं एवलेंचे। ये मेरे पास वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस की है, और ये बच्चा हमारे पास किसकी है, रिवर्स बायस की। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर, एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, एवलेंचे आ गया, ये एवलेंचे। और जीनर इसके जस्ट पीछे होता है। तो जीनर बच्चा हमारे पास इम्प्यूरिटी की वजह से आता है आपके पास, ये बच्चा हमारे पास जीनर, तो ये बच्चा हमारे पास, ये जीनर बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये बच्चा हमारे पास जीनर, तो हमारे पास यहाँ पर ये जीनर है। तो ये बच्चा हमारे पास जीनर तब होता है जब आपके पीएन जंक्शन डाइट के अंदर इम्प्योरिटी का लेवल काफ़ी हाई होता है। अगर इम्प्योरिटी का लेवल काफ़ी हाई है बच्चे हमारे पास, अगर इम्प्योरिटी का लेवल बच्चे हमारे पास काफ़ी हाई है, तो हमारे पास वहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो ये ब्रेकडाउन होने का मतलब ये, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई टीचर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोलता है, तो ये ग्राफ की आपके पास किससे आएगी, स्लोप से आएगी। So this is change in current and this is change in voltage. Change in current upon change in voltage. तो हमारे पास 1/r is equal to r delta I upon delta v is equal to tangent of theta. तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, जीनर ब्रेकडाउन, एवलेंचे जीनर ब्रेकडाउन है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास बनने स्टार्ट हो जाती हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं। आगे चलते हमारे पास, हाँ बोलो मेगा, बोलो बच्चे। सर ऊपर करंट जो मिली एम्पियर में, नीचे माइक्रो एम्पियर बिल्कुल, में। क्योंकि बच्चा हमारे पास, ये बिल्कुल सही तूने बात पकड़ी है, क्योंकि ये हमारे पास रिवर्स बायस का करंट है और उसकी वैल्यू छोटी होती है। ये बच्चा हमारे पास फॉरवर्ड बायस का करंट है और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है बच्चा, तब करके। ठीक है बेटा। ओके सर। अब हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, टीचर आपको हमेशा एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन देगा कि ये मेरे पास एक डायोड है जी, ये मेरे पास एक दूसरा डायोड है ना, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास एक वोल्टेज लगी है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो टीचर मुझे यहाँ पर बोलेगा इसमें करंट कितना चल रहा है,
इसमें हमारे पास करंट कितना चल रहा है, तो हमारे पास D1 क्या कर रहा है बच्चे, आपके पास फॉरवर्ड बायस, इसका जीरो रेजिस्टेंस है। यह हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, रिवर्स बायस, इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास इसमें इस ब्रांच में करंट चलेगा, नीचे वाले में करंट चलेगा ही नहीं, तो करंट आपके पास यहाँ पर आउटर सर्किट में चलेगा। और मेरे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। यानी कि बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाती है, ना दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पियर। तो कोई बहुत हमारे पास यहाँ पर मुश्किल चीज है ही नहीं बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास जब हम आगे की तरफ को चलें तो हमारे पास क्या चीज है, अगर हम आगे चले तो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। इसके अंदर बच्चा हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द पी एन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पी एन जंक्शन डायोड एज द रेक्टिफायर, हम इसको एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। सो पी एन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, पी एन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। इसमें बच्चे हमारे पास क्या है, दिस रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट AC signal into the DC signal, AC signal to the DC signal, AC signal into the DC signal। AC सिग्नल से बच्चे हम किस में कन्वर्ट है बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास ये बच्चे हमारे पास DC सिग्नल के अंदर आ जाती है बच्चे हमारे पास, टू कन्वर्ट द AC सिग्नल इनटू द DC सिग्नल। तो पहला काम है बच्चे हमारे पास यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास आ गया, और ये बच्चे हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ आ गई, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसे ये एक आपके पास आ गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बड़ा आसान है, कोई भी बच्चा इसको समझ लेगा, कोई भी बच्चा। ये डायोड आ गया डी, कोई भी बच्चा, बड़ा आसान। आपको सिंपल 2 से 3 बातें लिखनी और आपका टॉपिक बच्चे कंप्लीट, बहुत सिंपल सी बात है, ये बना लेना आपने। उसके बाद आप यहाँ पर ये समझाओगे, ध्यान से समझना, कि हमारे पास जब आपके पास पॉजिटिव इनपुट AC सिग्नल, पॉजिटिव इनपुट AC सिग्नल, तो हमारे पास यहाँ पर P जो ये वाला पॉइंट है पॉजिटिव है, और बच्चा हमारे पास Q ये बच्चा आपके पास नेगेटिव है। ये समझाना, समझ जाएगा कोई भी टीचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड मेरे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर डायोड बच्चा हमारे पास यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो रहा तो करंट आगे चलेगा, हाँ चलेगा, कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरी चीज है, अगर मेरे पास नेगेटिव इनपुट AC सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, अगर मेरे पास नेगेटिव इनपुट AC सिग्नल है तो मेरे पास P नेगेटिव होगा, Q पॉजिटिव हो जाएगा। डायोड रिवर्स बायस, डायोड अगर रिवर्स बायस है तो करंट आपके पास कंडक्ट नहीं होगा, यानी कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये सिग्नल कैसा बनना चाहिए, दिखेगा कैसे, तो बड़ा आसान है यार। अब कई बच्चे इसमें ना सींग अड़ा लेते, सर ऐसे कैसे हो जाएगा, सर P पॉजिटिव कैसे होगा, N नेगेटिव कैसे होगा, मैं उसको ये बात समझाता हूँ। देख, हमारे पास जानने के लिए या समझने के लिए तो बच्चे पूरी बच्चे हमारे पास उम्र पड़ी हुई है, ठीक। और बेटा अगर हम इसके अंदर इन चीज़ों के ज़्यादा गहराई के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या बच्चे ले दे के फिर एक ही चीज़ बचती है कि हम सारा काम धाम छोड़ के इंजीनियरिंग करने बैठ जाएं। तो इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें बच्चे, यहाँ पर इसको समझे कि भैया पॉजिटिव है, ये आपके पास कंडक्ट करेगा,
ये नेगेटिव है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। मान लो कि T1 तक कंडक्ट किया, फिर बच्चे T1 से T2 तक कंडक्ट नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं आएगा। फिर T2 से T3 पॉजिटिव, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास सिग्नल आ जाएगा। फिर T से T4 तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आधी साइकिल को कंडक्ट कर रहा है, आधी को नहीं कंडक्ट कर रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर। आपके पास ये एक आउटपुट है और ये बच्चा हमारे पास एक आउटपुट है, और इन दोनों के लिए मेरे पास कोई आउटपुट नहीं है, तभी तो इसका नाम क्या रखा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसका नाम रखा गया बच्चा हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे पास इसकी एफिशिएंसी करीबन करीबन बच्चा हमारे पास 40-41% के आसपास है, करीबन करीबन, जो बहुत कम है। और प्लस बच्चे आधी साइकिल भी बच्चे हमारे पास गायब हो रही है, तो हम पूरी तरह से इसको डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमारे पास क्या आया, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था बच्चे, एक इनपुट, और बच्चा हमारे पास ये इनपुट एसी सिग्नल, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर था बच्चे, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास एक डायोड आ गया D1, ये बच्चा हमारे पास डायोड आ गया D2। क्लियर। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास की आ गई। इसका एक फायदा है बच्चे, इसको बोलते हैं सेंट्रली टैप सर्किट, इसको बोलते हैं सेंट्रली टैप सर्किट। और इसका एक फायदा है बच्चे, सेंट्रली टैप सर्किट का एक फायदा कि जब बच्चे हम चाहेंगे तो हमारे पास ऊपर से करंट चलेगा या नीचे से करंट चलेगा, है ना। एक टाइम पर ऊपर वाला डायोड काम करेगा, एक बार में नीचे वाला। फिर आप उसको समझाओगे कि ये एंड मेरे पास है P और ये एंड बच्चे हमारे पास है Q। बस अब ये बात हमको समझानी है, क्या समझानी है बच्चे हमारे पास, कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास जब आपके लिए पॉजिटिव साइकिल चल रही है, ये देखिए ये हमारे पास समझानी, क्या हमारे पास एक इनपुट है और उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट है। तो ये बच्चे हमारे पास इनपुट, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसे, और ये बच्चे हमारे पास ऐसे आ गए, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास ऐसे आ गया, ये T आ गया। तो ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे, ये आपकी इनपुट आ गई। फिर आप समझाओगे जब पॉजिटिव साइकिल है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, वही काम है, काम तो वही है बच्चे। पॉजिटिव साइकिल P पॉजिटिव, Q नेगेटिव, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी बच्चे, आपके पास जो आपको आउटपुट मिलेगी वो कहाँ से मिल जाएगी बच्चे, यह आउटपुट बच्चे हमारे पास हमें मिल जाएगी यहाँ से। ये आपको आउटपुट मिल रही है बच्चे किससे, D1 से, क्योंकि P पॉजिटिव है Q नेगेटिव। आपके पास ऐसे करके यहाँ पर करंट चल पड़ेगा, और यहाँ पे करंट नहीं चलेगा क्योंकि आइडियल डायोड है। और नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होगा, P बच्चा हमारे पास अब नेगेटिव, Q बच्चा आपके पास पॉजिटिव। तो अब मेरे पास D1 रिवर्स बायस है और D2 आपके पास फॉरवर्ड बायस। तो D1 मेरे पास रिवर्स बायस है और D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो ये बच्चे नेगेटिव और ये D2 बच्चे आपके पास फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बिल्कुल। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो D1 फॉरवर्ड बायस, और इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। एक बार ऊपर वाला डायोड कंडक्ट करेगा, नेगेटिव साइकिल में नीचे वाला, पॉजिटिव साइकिल पे ऊपर वाला और नेगेटिव साइकिल पे नीचे वाला, तो दोनों में करंट आ जाएगा। तो D1 D2 D1 D2 करंट आता रहेगा। और इसकी एफिशिएंसी बच्चे करीबन करीबन आपके पास 80% के आसपास है, करीबन करीबन बच्चा हमारे पास इसकी एफिशिएंसी 80% के आसपास है। सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है,
सिंपल टीचर आपको यही चीज पूछता है, ठीक है बेटा। सो अब बच्चे हमारे पास ये था सीबीएसई के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब कि दिस फिनिशेस योर कंप्लीट करिकुलम। देखिए इतना आपके पास है। अब रहता है बच्चे हमारे पास नीतिका का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो नीतिका आप मुझे देख के बताना कि सेमी आपका मैं नोट करता जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं इकट्ठे करवा दूंगा नीतिका, ठीक है। तो सीबीएसई के हिसाब से इस साल तक आपको सेमीकंडक्टर में यहाँ तक बच्चे 7 नंबर का आना है। तो बहुत कम करना है और बच्चे बहुत कम करना है, और नंबर पूरे पूरे आने हैं बच्चे आपके, ठीक है। जय स्तुति बोलो। सर इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी? थ्योरी बच्चे हमारे पास यही चीज़ आ गई, थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो वैसे ही लिखनी है बच्चे हमारे पास। पहले तो बात हमारे पास आएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या, तो क्या बोलेगी, एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को किस में कन्वर्ट करती है, बता शाबाश, डीसी में। इतनी बात तो लिख देगी। फिर बच्चे हम बोलेंगे कि इन फुल वेव रेक्टिफायर मेरे पास ये एक इनपुट सर्किट है, ठीक, मैं तेरे को बता रहा हूँ कैसे। ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है। मेरे पास यहाँ पर ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। मेरे पास दो डायोड्स हैं और आपके पास ये एक सेंट्रली टैप सर्किट है। क्लियर, इतनी लिख दी बच्चे। फिर अब आप लिखोगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, अब वर्ड में लिखेंगे तो बढ़ जाएगा ना बच्चे स्तुति। द पी यस इज सर। पॉजिटिव, देयरफॉर इसमें देयरफॉर आ जाएगा, D1 इज फॉरवर्ड बायस, Q इज नेगेटिव रिवर्स बायस, hence we obtain the output from D1। क्लियर होगी बात। इन दी यस। नेगेटिव साइकिल वो लिखते चलेंगे बच्चे, अपने आप आ जाएगा। हेयर इन डायग्राम वी कैन सी दैट वी हैव द फॉलोइंग वेव फॉर्म, द एफिशिएंसी 80% हो जाती है बच्चे, ठीक है। फिर भी अगर होगा बच्चे तो मुझे बता देना, अगर आपको थोड़ा सा भी हो तो मैं आपको कहीं से एक्स्ट्रा बच्चे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए बच्चे, सो आपका ये हो गया। अब नीतिका का रहता है कि नीतिका मुझे बताए और बाकी पंजाब बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं बच्चे, ताकि फिर मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हम एक्स्ट्रा करेंगे, वो हो जाएगी, वो ऐसा टेंशन मत लेना नीतिका, ठीक है। आपका पहला भी मैंने रख लिया। तो सीबीएसई वालों के हिसाब से ये ख़त्म है। तो देखते हैं मंडे से हम रिवीजन वगैरह जो भी करना होगा बच्चे, है ना। तो बाकी बच्चे पूछे सर हमारा भी ऑफ है, तो हाँ बच्चे अब आप भी 2 दिन इसको पहले अरेंज करो, मुझसे बातें करो। हाँ मेगा बोलो बच्चे। सर इस सैटरडे कोई टेस्ट है? नहीं इस बार मैं कोई टेस्ट नहीं रख रहा हूँ, पहले आप वाइंड अप हो जाओ थोड़ा सा, कि एक हो जाए ना कि यार अब ये हो गया। तो मेगा आपका मैथ्स का हो गया, मैथ्स का हो गया कंप्लीट सिलेबस, यस सर, और उसके टेस्ट केमिस्ट्री का, सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री का बेटा। केमिस्ट्री का बस लास्ट चैप्टर रह गया, बायोमोलिक्यूल्स। तो वो भी हो ही जाएगा। चलो अब बस सिलेबस खत्म है, तो एक दिन का आप 2 दिन का रेस्ट लो, फिर हम बच्चे स्टार्ट करते हैं इसके अंदर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेस्ट ही टेस्ट लेने हैं आपके, ठीक है मैंने। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे इसको पढ़ लेना, बाकी नीति का तुम मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए ओके यस बच्चे, बाय सर। बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।